बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट लें जनाब। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के चुनखी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई डोनाल्ड ट्रंप साहब से। इस मुलाकात के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा। कुछ लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस मुलाकात के अंदर गोया अमरीकी सदर से जो है वो ग्रीन सिग्नल ले लिया गया है पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की अगली 5 साल मुद्दत का, जिसके मुतल्लिक कन्फ्यूजन है कि वो नवंबर 2025 से शुरू होगी या फिर नवंबर 2027 से। लेकिन इस दौरान एक और अहम तरीन और बड़ा काम हुआ। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक तर्जुमान की जानिब से बराह रास्त तौर पर इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर उनसे राबता किया गया, उनसे कुछ जो है वो सवालात पूछे गए। उसकी तफसीलात भी रखते हैं जनाब हम आपके सामने। और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जानिब से एक मरतबा फिर डेथ सेल के अंदर किसी भी किस्म की डील से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। और ये एक बड़ा हैरान कुन जवाब था इमरान खान साहब जो है वो इमरान खान साहब का पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया को, क्योंकि पाकिस्तान के ताकतवर हलके इस किस्म की उम्मीद ना माजी में पाकिस्तान के किसी सियासतदान से करते रहे हैं और ना इस वक्त वो पाकिस्तान के किसी सियासतदान से इस किस्म की उम्मीद करते हैं। पहले जनाब हम आपको लेकर चलते हैं अमेरिका उस मुलाकात की जानिब के जिसके मुतल्लिक खुशी से बड़ी बगलें बजाई जा रही हैं कुछ बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से कि देखिए जनाब 1 घंटा से ज़ायद की मुलाकात हो गई शहबाज शरीफ साहब की। इसके अंदर आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे और देखें जनाब इसमें इमरान खान साहब के हवाले से किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं हुआ। और देखें जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान को हर तरह का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ख्वाजा आसफ़ साहब का भी इसी दौरान एक ट्वीट सामने आया, वो भी जनाब पहले आपके सामने रखते हैं क्योंकि ख्वाजा आसफ़ साहब सबसे ज़्यादा जनाब इसके ऊपर खुश हैं और उनका ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो हाइब्रिड रजीम है इसको जनाब अमेरिका की जानिब से जो है वो अगले पता नहीं कितने साल के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। सबसे ज़्यादा जनाब वही खुश इस हवाले से नज़र आते हैं और कहते हैं जनाब कि भारत के ख़िलाफ़ हमने फ़तह हासिल की, सऊदी अरब के साथ हमने दफ़ाई मुआहदा किया और पाक अमरीका ताल्लुकात में हमारी बेमिसाल पेशरफ्त हुई। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है और हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। अल्लाह अकबर। ये जनाब जो है वो ख्वाजा आसफ़ साहब ने ख्वाजा आसफ़ साहब ने ट्वीट किया है हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से, जो कि रेहाना डार साहबा से 8 फरवरी 2024 की रात जो है वो इलेक्शन हारे। उसके बाद फिर फार्म 47 के तहत जो उन्हें जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुँचाया गया। और पाकिस्तान में इस दौरान जो है वो क्या कुछ होता रहा गुज़श्ता 3 सालों के अंदर, उस तरफ तो ख्वाजा आसफ़ साहब ध्यान नहीं दे रहे। आलमी बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़श्ता 3 बरसों के अंदर यानी 2022 से लेकर 2025 तक जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है, खौफनाक हद तक पाकिस्तान के अंदर गुर्बत में इजाफा हुआ है और तशवीशनाक हद तक ये शरह बढ़ते बढ़ते जनाब इस वक्त कोई तकरीबन निस्फ पाकिस्तानियों तक जो है वो जा पहुँची है। अगर ये जो बेस जो फिगर है ना वो इसहाक डार साहब तब्दील कर दिया करते हैं, हमेशा से ये उनकी पुरानी कार्रवाइयाँ हैं। अगर बेस फिगर वही रखी जाए जो कि एक आलमी बेस फिगर है तो जनाब इस वक्त पाकिस्तान की निस्फ आबादी को इस चुनतखब और हाइब्रिड हुकूमत ने गुर्बत की सतह के ऊपर पहुँचा दिया है और यहाँ पर ख्वाजा आसफ़ साहब जो हैं वो अपनी कामयाबियाँ गिनवा रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको इस मुलाकात की तरफ लेकर चलूँ तो इस हवाले से इस मुलाकात के अंदर जो कि 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही, इसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, अमरीकी नायब सदर JD वेंस थे, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी थे और ये तमाम तर वो लोग हैं जो कि इस मुलाकात के अंदर शामिल थे कि जिनसे करीबी लोग आप इनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जाकर देखें, बारहा जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट्स पर इमरान खान साहब के हवाले से आवाज़ उठा चुके हैं, फ्री इमरान खान साहब की बात कर चुके हैं। फिर सवालात पैदा होते हैं कि आखिरकार अमेरिका को ऐसी इस वक्त क्या ज़रूरत है पाकिस्तान की कि बराह रास्त कोई भी बात इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से इस मुलाकात के अंदर नहीं की जाती। बल्कि हैरान कुन अमर ये है, ज़रा ये भी निकाल कर देख लें कि कितनी ऐसी मुलाकातें हैं जहाँ पर अमरीकी मीडिया को इजाज़त नहीं होती कि वो इन चीज़ों को कवर करें और अगर किसी को इजाज़त ना भी हो तो जो मखसूस रिपोर्टर और मखसूस कैमरा मैन है वाइट हाउस के डोनाल्ड ट्रंप साहब के, वो अक्सर मुलाकातों के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर मीडिया के हवाले से कोई ना कोई बयान भी सामने आ जाता है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ ये तस्वीर सामने आई और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के जो
जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है शहबाज शरीफ साहब का, उसने एक एलामिया जो है वो जारी किया कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन जो है वो बढ़ाया जाएगा। अच्छा, इस हवाले से लोग एक बात कर रहे हैं कि जो ही जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, तो पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की जानिब से एक तोहफ़ा उन्हें पेश किया गया था। याद कीजिए, अफ़गानिस्तान से एक गिरफ्तारी हुई थी और फिर उन्हें जो है वो शख्स को अमेरिका के हवाले किया गया था, और उसके बाद गोया ये बुनियाद रखी गई थी कि आगे चलकर हम ज़राअत, IT, मादनियात और जो है वो तवानाई के शोबों में भी आपकी मदद के लिए तैयार हैं। ख़ास तौर पर मादनियात, कीमती मादनियात के हवाले से जून 2019 में जो मुलाकात हुई, उस वक्त भी इस किस्म की ख़बरें जो है वो बाहर आईं, और एक मरतबा फिर इस किस्म की जो ख़बरें हैं वो बाहर आ रही हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ी शानदार शख्सियात, बड़े अजीम शख्सियात जो है वो शहबाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ साहब को करार दिया गया है। अब आप जाकर गौर से उस तस्वीर का जायज़ा भी ले लें, जो कि तस्वीर इस मौके पर बनी, जो सामने आई, और उसके बाद जाकर इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई, उस तस्वीर का भी आप जायज़ा ले लें, डोनाल्ड ट्रंप साहब की बॉडी लैंग्वेज का भी जायज़ा ले लें, शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज का भी जायज़ा ले लें, क्योंकि 2019 के अंदर जो मुलाकात हुई थी उसकी तो जनाब इस किस्म की कोई तस्वीर या इस किस्म की कोई वीडियोज़ या ख़बरें नहीं सामने आई थी। हाँ, बहरहाल बाद में ज़राए के हवाले से इस किस्म की ख़बरें ज़रूर आई थी कि इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी 2 मरतबा गुफ्तगू हुई है, और पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमरीकी वेबसाइट ने जो है वो इस बात का इंकशाफ किया था। और अब भी अमरीकी सफारती ज़राए ये बात बार बार कर रहे हैं कि इस मुलाकात से पहले जो मुख्तसर मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर भी एक बार फिर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की क़यादत को बड़ा वाज़ेह और साफ़ पैगाम दिया गया कि आप इमरान खान साहब से ताल्लुकात अपने बेहतर बनाएं, और बसूरत दीगर बड़ा मुश्किल होगा अमरीका के लिए भी और दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी कि वो एक ऐसी हुकूमत के पास जो के साथ जो कि फार्म 47 की हुकूमत है, जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, उनके साथ मामलात को किस तरह से क्यों कर दो तरफ़ा ताल्लुकात को वो जो है वो अपने आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसी दौरान एक और बड़ा अहम काम हुआ जो कि हैरान कुन करार दिया जा रहा है, और यकीनी तौर पर उस परेशानी को भी ज़ाहिर करता है जो कि ताकतवर हल्कों के हाँ है, इमरान खान साहब के हवाले से और इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट खामोश नहीं हो रहा, वहाँ से मुसलसल जो है बाकायदा तौर पर नाम लेकर बात की जा रही है, और मोहसिन नकवी साहब का और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम तो बार बार लिया जा रहा है। और अब मोहसिन नकवी साहब ने तर्जमान GHQ के तौर पर बाकायदा तौर पर पहला बराह रास्त रब्ता किया है, पहला बराह रास्त जवाब दिया है इमरान खान साहब को अपने उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर। मैं पहले वो उनका जवाब आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा, जनाब, कैन यू नेम जस्ट 1 पर्सन हु कम टू यू विद द ऑफ़र, क्या आप किसी एक शख्स का भी नाम बता सकते हैं जो आपके पास ये ऑफ़र लेकर आया हो, सेइंग वी आर रेडी टू अलाउ यू, कि ये कह रहा हो कि हम तैयार हैं, आपको इस बात की इजाज़त है कि आप पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। जस्ट 1 नेम, सिर्फ एक नाम बता दें, और पीपल आर ऑलरेडी सिक ऑफ योर ब्लाटेंट लाइज। यहाँ पर जनाब उन्होंने फिर एक इल्ज़ाम भी लगाया कि इमरान खान साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर कुछ मखसूस TV चैनल्स को इशारा किया गया, मखसूस वेबसाइट्स को इशारा किया गया कि ज़रा इसे जो है वो प्ले तो करें, और फिर ARY ने इसे प्ले किया, और उन्होंने लिखा कि बानी PTI को ये एक नाम बता दें जो डील की ऑफ़र लाया हो, मोहसिन नकवी। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर इमरान खान के ट्वीट के जवाब में लिखा कि क्या आप किसी एक शख्स का नाम ले सकते हैं जो आपके पास ऑफ़र लेकर आया हो कि हम आपको मुल्क छोड़ने की इजाज़त देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक नाम बता दें। लोग पहले ही आपके झूठ से जो है वो बहुत तंग है। ये खबर जनाब उनकी जानिब से जारी की गई। ARY को खुसूसी तौर पर यह कहा गया कि आपने ज़रा जनाब इस खबर को ठीक तरीके से प्ले करना है, और उस वक्त से लेके जो है वो अगले फिर 1 घंटे तक मुसलसल जो है वो ARY इस खबर को पीटता रहा इमरान खान साहब के बुक्स के अंदर। इमरान खान साहब ने कहा क्या था? इमरान खान साहब ने कहा था, मुझे बार बार डील ऑफ़र हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़ कर चला जाऊँ या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से करके ही बाहर आऊँगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज़ नहीं। इसलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ और हक़ पर हूँ। अच्छा, अब सवालात उठते हैं इस हवाले से कि क्या इमरान खान साहब ने अपने इस ट्वीट के अंदर इस बात का जिक्र किया कि क्या हुकूमत का कोई नुमाइंदा बराह रास्त तौर पर उनके पास आया, जिसमें मोहसिन नकवी साहब हों या आसिम मुनीर साहब का नुमाइंदा है। इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं इस हवाले से, तो कई मरतबा जो है वो आपके जो पसंदीदा कालम नगार हैं, आपकी दोस्ती के बड़े दावे करते हैं। सोहेल वड़ाई साहब वो जंग के अंदर दर्जनों इस हवाले से कालम लिख चुके हैं।
दर्जनों टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठ कर इस हवाले से बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट डील करना चाहती है, पैगामात पहुँचा चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब इनकार कर रहे हैं। आपके फेवरेट इंसार अब्बासी तो कोई दिन नहीं होता जब इस किस्म की खबर या तज्जिया उनका जंग अखबार में या द न्यूज़ में नहीं छपता कि जनाब इमरान खान साहब अगर खामोश हो जाएं तो उनके साथ डील हो सकती है। और कभी वो बैरिस्टर गौर का नाम लेते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर का नाम लेते हैं, कभी बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकातें होती हैं, बाकियों को इजाज़त नहीं मिलती, कभी आज़म सवाती पैगाम रसानी करते हैं। हमद मीर साहब के भी कई बयानात जो है वो कई उनके तज्जिए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें वो एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को उनकी मालूमात के मुताबिक कम बेश 3 मरतबा ऑफ़र की गई है कि आप अगर खामोशी इख्तियार कर लें, इस हाइब्रिड रजीम को आप तस्लीम कर लें, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब खुद भी, जो कितनी शर्म की बात है कि हाइब्रिड रजीम करार दे रहे हैं और बड़ा जनाब उसके अंदर बड़ा अपना जो है वो कोई एक बहुत बड़ा कारनामा इसको करार दे रहे हैं कि जनाब हम जो है वो अमेरिका से भी जनाब जो है वो हमायत हासिल कर रही है। तो ये तो वो लोग हो गए सोहेल बड़ैच, अंसार अब्बासी और हामिद मीर, जो कि बार बार इस हवाले से बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब हमारी मजदूर साफ़ी की इतलात के मुताबिक एक साबिक क्रिकेटर के ज़रिए इमरान खान साहब की फ़ैमिली को ये पैगाम भिजवाया जा चुका है। इसी तरह से एक साबिक अस्करी शख्सियत के ज़रिए इमरान खान साहब की फ़ैमिली को, बल्कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब को एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मुलाकात करके ये पैगाम जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से पहुँचा चुका है। तो बेहतर होगा कि पहले मंजी तले डांग फेरें मोहसिन नकवी साहब। और हमारी इतलात के मुताबिक तो अली अमीन गंडापुर साहब भी ये बात इमरान खान साहब से कर चुके हैं कि मोहसिन नकवी साहब उनके पास इस किस्म का पैगाम लेकर आए थे। हमारी इतलात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर भी इस किस्म का पैगाम इमरान खान साहब तक पहुँचा चुके हैं कि आर्मी चीफ साहब ने उनको इस किस्म का पैगाम दिया था। और फिर सोहेल बड़ाई साहब ने तो वाज़ह तौर पर अपने कालम के अंदर ये लिखा था और कहा था कि अगर इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार कर लें तो फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब तो बाकायदा तौर पर 2 ऑप्शन रख चुके हैं, कह चुके हैं कि या तो अदालतें आइन और कानून के मुताबिक काम कर लें तो इमरान खान साहब रहा हो जाएंगे, या फिर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लें तो रहा हो जाएंगे। असद कैसर ये बात कर चुके कि जो है वो इमरान खान साहब 1 घंटे के अंदर रहा हो सकते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि मौजूदा और साबका आर्मी चीफ साहब के उस्ताद होने का दावा करते हैं, वो तो बार बार ये बात कर चुके हैं कि अपने इमरान खान साहब के इख्तियार के अंदर है, वो जब चाहें वो जेल से बाहर जो है वो आ सकते हैं। आप टाइम लाइन जाके चेक करें, ख्वाजा आसिफ इस किस्म की बात कर चुके, राना सनाउल्लाह साहब इस किस्म की बात कर चुके कि जनाब इमरान खान साहब जब चाहें वो जेल से बाहर आ सकते हैं। वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो जेल से बाहर नहीं आ रहे। तो और कितनी चीज़ें जनाब मोहसिन नकवी साहब आपके सामने जो हैं वो रखी जाएँ। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया है कि आप जाकर इमरान खान साहब को के ट्वीट को कोट ट्वीट करें? कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। क्या मामलात हैं? आप तो बार बार एक ही दावा कर रहे हैं, आपके बड़े एंकर वेले कलमनगार मुलाजम साफ़ी हों, ताकतवर हल्के हों या ये रवायती सियासी माफिया हो, वो तो एक ही बात कर रहा है कि हम इमरान खान साहब को माइनस कर चुके हैं पाकिस्तान के सिस्टम से। तो अगर आप इमरान खान साहब को पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से, पाकिस्तान के सियासी सिस्टम से आप माइनस कर चुके हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है आपको इमरान खान साहब को लिफ्ट कराने की, या इमरान खान साहब के ट्वीट के ऊपर जाकर कोट ट्वीट करने की, या इमरान खान साहब का जिक्र भी करने की, या उन्हें किसी किस्म का जवाब देने की? तो ये तमाम तर चीज़ें बड़े अच्छे से ये ज़ाहिर करती हैं कि आपको भी इस बात का अंदाज़ा है, आपके असल मालकान को भी इस बात का अंदाज़ा है, और रवायती सियासी माफिया को भी इस बात का अंदाज़ा है कि 1 टके की जो है वो किसी किस्म की कोई लेजिटिमेसी इस वक्त ना ही पाकिस्तानी अवाम के अंदर है इस हुकूमत की, फार्म 47 की हुकूमत की, और ना ही पूरी दुनिया के अंदर इसकी किसी किस्म की लेजिटिमेसी है। जो भी पूरी दुनिया आपसे बात कर रही है, मकसद मतलब उनका यही है, उन्हें इस बात का पता है कि हम एक बात का इशारा करेंगे किसी भी मुआहदे के हवाले से और वो मामला पूरा हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामान के सामने तो चीज़ें आ नहीं रही हैं। आपने पहले अमेरिका के साथ जो मुआहदा किया, कौन सी तफसीलात उनकी पार्लियामेंट के अंदर आपने पेश की, पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर बोली। अब जो सऊदी अरब के साथ आप मुज़ाकरात का दावा कर रहे हैं, मामलात का, डील का, मुआहदे का दावा कर रहे हैं, उसकी कौन सी तफसीलात पार्लियामान के अंदर पेश हुई हैं जो आप जनाब हमें ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं जनाब आप इमरान खान साहब को ये ऑफ़र नहीं कर रहे? इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह और साफ कहा है कि उनके पास ये ऑफ़र्स पहुँची हैं, बार बार पहुँची हैं, और पाकिस्तानी अवाम उनकी इस बात के ऊपर 100% यकीन करते हैं। आप नीचे जाकर अपने ट्वीट के अंदर जो लोगों ने कोट किया है या जो मैसेज किए हैं वही जाकर पढ़ लें। बड़ी आप कोशिश करते रहे हैं, फायर वाल भी आपने लगवाई, आपने रीच भी लोगों की कम करवाई, इसके बावजूद आप अपने ट्वीट के नीचे जाकर देख लें कि लोगों ने आपकी बात के ऊपर ज़्यादा एतमाद किया है या इमरान खान साहब की बात के ऊपर ज़्यादा एतमाद किया है। तो जनाब मामला ये है, हमारी इत्तलात ये हैं कि डेथ सेल, तकरीबन उसको डेथ सेल ही कहा जाना चाहिए, जिस किस्म के कमरे के अंदर इमरान खान साहब को कैद तनाई के अंदर रखा गया है, जिस किस्म की सख्तियाँ इनके ऊपर नफसियाती भी और जनाब जहनी भी, जिस किस्म की सख्तियाँ बुशरा बीबी के ऊपर भी हैं, इमरान खान साहब के अहले खाना के ऊपर हैं, उनके बाद तो आपका ख्याल ये था कि शायद इमरान खान साहब फौरी तौर पर किसी न किसी डील के लिए राज़ी हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने क्योंकि किसी भी किस्म की डील से
से साफ साफ इनकार कर दिया है। बैरूनी प्रेशर इस हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अदालतों के अंदर से भी चाहे दबी दबी सही हों जो आवाज़ें उठ रही हैं, अब मज़ीद आपके पास क्योंकि वक्त बहुत कम है, मज़ीद लंबा अरसा आप इमरान खान साहब को जेल के अंदर रख नहीं सकते और इंतज़ार है कि कब जनाब कोई नोटिफिकेशन आए जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए इस किस्म के ट्वीट तो खैर बहरहाल मोहसिन नकवी साहब आपकी जानिब से बनते हैं और पाकिस्तानी जानते हैं कि ये ट्वीट किसके कहने पर और क्यों कर किया गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।